Hello बच्चों, myself Bharat Sharma again welcome you in our recorded classes. और in previous video we have discussed about exercise 2.1, its intro and its examples और its exercise as well. आज की वीडियो में हम बात करेंगे exercise 2.2 के intro की और in that we are going to discuss about the relation between zero of given polynomial and its coefficients. ठीक है, जो कोफिशिएंट्स होते हैं किसी पोलिनोमियल में, है ना, बहुत सीधी सी टर्म है। जैसे कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है दैट इज ax² प्लस bx प्लस c, है ना। हमको पता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसमें हम बात करें तो ये जो c है विच इज़ नॉट हैविंग एनी वेरिएबल विद इट, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, दैट इज कांस्टेंट। ये क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है। इसके अलावा जो टर्म्स बची जिनमें वेरिएबल्स हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक x वेरिएबल है और यहाँ एक x² वेरिएबल है। तो द नंबर विच इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल दैट इज नोन एज कोफिशिएंट, उसको हम कोफिशिएंट कह देते हैं। तो यहाँ इसमें देखेंगे तो यहाँ ये a और यहाँ b, है ना। a इज द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। ये सिंपल सी बात है, इतनी सी टर्म है। हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, रिलेशंस की तरफ चलते हैं। इन योर सिलेबस यू आर हैविंग 3 काइंड ऑफ पोलिनोमियल्स, जिसमें पहला है लीनियर पोलिनोमियल, सेकंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड जो थर्ड है दैट इज क्यूबिक पोलिनोमियल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? लीनियर पोलिनोमियल की। देखिए इनकी एक फॉर्म होती है, कौन सी होती है? ये वाली ax प्लस बी। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि p ये आपके पास एक पोलिनोमियल है। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि यहाँ जो b है ये कोफिशिएंट है, जो a है दैट इज द जो b है ये कांस्टेंट है और जो a है ये है कोएफिशिएंट ऑफ x। इससे समझ में नहीं बैठेगा तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक वी आर हैविंग px इज इक्वल्स 2x प्लस 3, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इफ आई विल आस्क यू टू फाइंड आउट इट्स जीरो, हाउ यू विल डू इट? आप इसको कैसे करेंगे? यू विल पुट दिस इक्वल्स टू द जीरो। आपने यहाँ इसको पुट किया 2x प्लस 3 इज इक्वल 0। फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट दैट 2x इज इक्वल -3 एंड x इज इक्वल -3/2। हो गया? तो क्या आप इससे एक रिलेशन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। क्या? जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल क्या होगा? इक्वल्स टू, ये ऊपर कौन है? 3। यहाँ क्या था? ये यहाँ आप देख के बता सकते हैं कि यहाँ कांस्टेंट था, तो दैट इज कांस्टेंट अपॉन व्हाट इज दिस 2? ये 2 क्या है? यहाँ देख के बता दीजिए, ये रहा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x। और इसके साथ में एक नई चीज आपके सामने जुड़ी, दैट इज दिस माइनस। ये लीजिए, ये माइनस हो गया। तो क्या ये रिलेशन बना कि नहीं बना? डायरेक्ट बना। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर केवल इसी में अप्लाई होगा या सब में होता है? नहीं भाई साहब, सब में अप्लाई होता है। लाइक वी आर हैविंग वन मोर पोलिनोमियल दैट इज लाइक px इज इक्वल, इसका चल 4x माइनस 3, ये ले लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू यू क्या आना चाहिए? अकॉर्डिंग टू यू आपके हिसाब से तो ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि 4x माइनस 3 इज इक्वल 0 और 4x इज इक्वल 3, सो x इज इक्वल 3/4। ये आया कि नहीं आया? 3/4 आ गया। अच्छा, लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ तो माइनस लगा हुआ था, आपने यहाँ माइनस लगा दिया। तो भाई साहब यहाँ से देखिए आप इसको, अगर हम इसको इसके हिसाब से वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? माइनस कांस्टेंट। तो ये तो माइनस हो गया रिलेशन वाला, ठीक है, और ये -3 हो गया किसके साथ का? ये जो माइनस है, यहाँ पे जो माइनस है दैट इज विथ योर कांस्टेंट -3 अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x इज 4। तो क्या ये माइनस
माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस नहीं हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बातें हो जाएंगी। तो यू कैन सी दैट दिस इज ऑल्सो 3/4। हुआ कि नहीं हुआ? यस, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द जीरो ऑफ पोलिनोमियल एंड द कोएफिशिएंट इन द केस ऑफ लीनियर पोलिनोमियल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, द सेकेंड काइंड ऑफ पोलिनोमियल यू आर हैविंग दैट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और इसके बारे में भी आपको पता है कि दे आर इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होते हैं, है ना। अच्छा चलिए, ये भी हो गया, हो गया। चलिए, अब इसके कितने जीरोज होने चाहिए आपके हिसाब से? सर कैसे पता चलेगा? बिल्कुल आसान है। देखिए, द नंबर ऑफ जीरो डिपेंड्स, द नंबर ऑफ जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल डिपेंड दैट ये कितने डिग्री का पोलिनोमियल है। तो यहां से आप बता सकते हैं कि द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 2, तो ये 2 डिग्री पोलिनोमियल है, ठीक है। जैसे अपन ने उसकी बात की लीनियर पोलिनोमियल की, तो दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b, तो इसकी डिग्री कितनी थी? 1 थी। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 2, है ना। तो 2 डिग्री पोलिनोमियल हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है इसके कितने जीरोज होने वाले हैं? इसके 2 जीरो होने वाले हैं। अच्छा, कौन से होने वाले हैं वो तो नहीं पता, चलिए लिख लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं कि लेट, मान लिया क्या कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, है ना। इस पोलिनोमियल के ये 2 जीरोज हैं, ठीक है। रिलेशन बाद में करते हैं, एक बार पहले इसका एक एग्जांपल लेके उसके अपन जीरोज फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है। 8th क्लास में जीरो फाइंड आउट करना नहीं पढ़ा आपने। 8th क्लास में एक 2 डिग्री पोलिनोमियल के फैक्टर्स करना आपने पढ़ा है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल ये सिंपल सा है कि ये ले लीजिए, बहुत सिंपल सा है, x² प्लस 7x प्लस 10, दिस यू हैव टेकन, आपने ये ले लिया। अच्छा, अब क्या करेंगे इसके साथ? बहुत आसान सा है, कुछ का खास नहीं करना, जस्ट ये वाला मेथड, स्प्लिट द मिडिल टर्म, है ना। इसको स्प्लिट कर दीजिए। स्प्लिट का मतलब इसको खोल दीजिए, फैला दीजिए। इसको कैसे फैलाना है उसका भी तरीका आपको पता होना चाहिए कि द नंबर्स इन विच यू आर स्प्लिटिंग दिस मिड टर्म, आप इसको जिन नंबर्स के सम और डिफरेंस के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, उन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट की इक्वल होना चाहिए। थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगा, चलो 2 तरीके हैं। आप या तो 10x² से कर लीजिए इसको, कि 10 के पहले फैक्टर्स कर लीजिए, या फिर इसको ऐसी 2 टर्म्स में तोड़ लीजिए। कैसे? कि जिनका सम और डिफरेंस तो कितना होना चाहिए? जिनका सम और डिफरेंस तो होना चाहिए 7, और उनका प्रोडक्ट होना चाहिए 10। x की बात बाद में कर लेना। चलिए, इसको हम लिख सकते हैं क्या? 0 7 लिख सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। अच्छा, और टूटा भी नहीं है ना। 1 6 लिख लीजिए तो 7 आएगा, 2 5 लिख लीजिए, 3 4 लिख लीजिए। इसके बाद तो फिर रिपीटिंग हो जाएंगी। चलिए, यहाँ से आपने किया तो यहाँ से आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है 0, यहाँ से आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है कितना? 6, यहाँ से आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है कितना? 10, और यहाँ से प्रोडक्ट आ रहा है आपके पास 12। तो हमारे काम की टर्म्स कौन सी हैं? ये वाली है, ठीक है। चलिए, तो इसको लिख देता हूँ मैं, आई एम स्प्लिटिंग दिस मिड टर्म लाइक x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। हो गया। आप फेमिलियर हैं इसके बारे में, आप इसको पहले कर चुके हैं इन योर जूनियर क्लासेस, है ना। छोटी क्लासेस में आपने इनको किया है, 8th क्लास में किया है आपने इनको। आगे क्या होगा? बहुत आसान सा है, इन दोनों टर्म्स में और इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन निकालना है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यू आर हैविंग x कॉमन, यू आर हैविंग x एज कॉमन, तो आपने x को कॉमन लिया तो यू आर हैविंग x प्लस 2 इनसाइड, है ना। इधर से आपने 5 को कॉमन लिया तो यू आर हैविंग x प्लस 2 अगेन कॉमन, है ना, इनसाइड। चलिए, तो यहाँ से आपके पास 2 चीज़ें मिलती हैं, x प्लस 2, x प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ तक का तो आपको आता है। इससे आगे चलते हैं। देखिए, अब जीरोस कौन हो सकते हैं? या तो
x प्लस 2 इज इक्वल 0 या फिर x प्लस 5 इज इक्वल 0, ये दो ही होंगे। तो यहाँ से आपके पास x का वैल्यू आया -2 और यहाँ से आपके पास x का वैल्यू आया -5। ठीक है, तो द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर दिस पोलिनोमियल x² प्लस 7x प्लस 10, इस पोलिनोमियल के लिए आपके पास दो जीरोज हैं, यू आर हैविंग टू जीरोज, दैट इज x इज इक्वल -2 और x इज इक्वल -5। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, आपने इनको नोट डाउन कर लिया होगा। तो अपन बात करते हैं इसकी रिलेशन की। रिलेशन क्या बता रहा है? दिस टू टर्म्स यू आर हैविंग, तो यू आर गोइंग टू हैव टू रिलेशंस। विच वन? फर्स्ट वाला होगा कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसकी जीरोज का सम जो होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल -b अपॉन a। अच्छा, अब -b अपॉन a क्या होता है? यहां से देख लीजिए, यहां से -b कौन है? द कोफिशिएंट ऑफ b कौन है? कोफिशिएंट ऑफ x, और a कौन है? द कोफिशिएंट ऑफ x²। लिख लीजिए, क्या? कोफिशिएंट ऑफ x और ये है कोफिशिएंट ऑफ x²। और एक चीज और लिखी हुई है इसके सामने, कौन? -b। माइनस दिया है ना, तो ये माइनस अपन ने इसके साथ ले लिया। चलिए वेरीफाई करके देख लेते हैं, थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? अच्छा, ये तो बोल रहा है कि a प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा और बीटा की वैल्यूज हमने क्या फाइंड आउट करी? अभी जीरोस हमने कौन कौन निकाले? -2 प्लस -5 हो गया। अच्छा, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि -b, इधर आओ भाई साहब, ये रहा b का है, ये रहा सर, मिल गया सबको। चलिए, तो ये कौन आया? माइनस, प्लस का है -7 अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ x² दैट इज रिप्रेजेंटेड एज x, जो सॉरी दैट इज रिप्रेजेंटेड एज a, जिसको हमने a की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। दैट इज यहाँ तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या 0 होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसको 0 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो पोलिनोमियल्स होती है उनकी पहली शर्त यही होती है, क्या? कि a शुड नॉट बी इक्वल्स टू द 0। तो 0 तो नहीं हो सकता, ये क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, 1 होगा। 1 होगा, तो चलिए -2, ये 6th क्लास में पढ़ा है आपने, -5 इज इक्वल -7 अपॉन 1, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स क्या हुआ? -7 हो गया। तो क्या देखिए, ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है? अरे सर बिल्कुल इक्वल हैं। तो क्या रिलेशन सेट होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। आई होप आपको ये वाला भी समझ में आया होगा, अल्फा प्लस बीटा वाला। ये एक रिलेशन है इन दोनों के बीच में, दैट हैज़ बीन सेटिस्फाइड ऑल्सो। हमने इसको सेटिस्फाई भी करके देखा है ना? वैसे हवा में तीर नहीं मारा। ठीक है, तो इसको और नोट डाउन कर लीजिए एक बार। अच्छा, अभी आपको बोला यू आर हैविंग टू जीरोस, तो रिलेशन भी दो होने वाले हैं। कौन कौन से दो रिलेशन था? पहला था हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का, विच वी हैव रिटन एज -b अपॉन a, वेयर b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। इतना हो गया। चलिए, अब ये दूसरे की बात करते हैं। दूसरे वाले के केस में ये आपसे कह रहा है, सिंपल सा लर्न कर लीजिएगा कि दैट इज c अपॉन a। अच्छा, अब c क्या है? c तो ये रहा, c कौन है? c तो कांस्टेंट है। अच्छा, लिख लीजिए, ये तो आपके पास कांस्टेंट हो गया। अच्छा, a कौन है? a तो हमको पता ही है, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। अच्छा सर, लिख दिया, ऐसे ही लिख दिया क्या हवा में? तो चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, इधर से इसके सामने वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। बहुत सीधा सा होने वाला है। देखिए, वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल्स -5, तो ये तो आया, सॉरी -2 इनटू द वैल्यू ऑफ बीटा, वी आर हैविंग -5। ठीक है, इधर से c कितना है?
इधर आके चेक करो, सी तो ये रहा कांस्टेंट। कांस्टेंट कितना है इसमें? द टर्म विच इज नॉट हैविंग एनी वेरिएबल विद इट, वो टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, दैट इज योर कांस्टेंट। वो आपका क्या होने वाला है? कांस्टेंट होने वाला है। तो कांस्टेंट कितना होगा यहाँ पे? दैट इज 10। अच्छा, और दैट इज सी अपॉन ए है ना, कांस्टेंट अपॉन ए, तो ये कितना है? ए का वैल्यू 1 है, तो रख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई ऑफ इंटीजर्स, तो -5 इंटू -10 दैट इज इक्वल्स टू +10, और इसको डिवाइड करने पर तो आपको पता ही कितना आने वाला है, ये आने वाला है। तो क्या रिलेशन सेटिस्फाई हुआ? बिल्कुल हुआ। तो आपको दोनों चीजों को ध्यान रखना है। क्या? आपके पास दो रिलेशन आ गए, ये दो रिलेशंस कौन से कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स -b अपॉन a, -b रिप्रेजेंटिंग is the b is representing the variable of the b is representing the coefficient of x and a is representing the coefficient of x square। यहां से देख लीजिए, ये रहा है ना, ये तीन टर्म्स हैं इसमें। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, तो एक बार इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के केस में एक केस और मिलता है आपको, जिसमें अभी तक हम यहां से वी वर हैविंग पॉलिनोमियल, हमारे पास पॉलिनोमियल था, उससे हमने जीरो फाइंड आउट किया और उसका रिलेशन बनाया। लेकिन अभी हमारे पास जीरोस की वैल्यू है, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस पॉलिनोमियल, हमको ये फाइंड आउट करना है। और इस एग्जांपल में आपसे कहा है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -3 एंड अल्फा the product of alpha and beta is equals to +2। ये आपको दे रखा है और आपसे कहा है कि फाइंड आउट द पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, या वो किस फॉर्म में होगा ये फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है, हमारे पास रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा वो इक्वल होते हैं किसके? -b अपॉन a के, इसीलिए मैंने इसको यहां से साफ नहीं किया। ठीक है, तो क्या आप यहां से कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि -b इज इक्वल्स, चलो मैं इसको वापस पूरा लिख देता हूं कि -3 इज इक्वल्स -b अपॉन a। तो यहां से आप कह सकते हैं कि -3 इंटू a क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स -b। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल सर हो सकता है। तो हो सकता है तो लिख लो यार इसको, है ना। और b इज इक्वल्स आप क्या कह सकते हैं? 3a। बात गले उतरी कि नहीं उतरी? बिल्कुल उतर गई सर। यहां से आ जाइए, इसकी बात करते हैं। किसकी? अल्फा प्लस बीटा की, सॉरी अल्फा इंटू बीटा की। और इसके लिए आपने यहां लिख ही रखा है, क्या लिख रखा है कि दिस इज इक्वल्स टू c अपॉन a। तो इसको भी लाके एक बार इससे भी बात कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि अगर आपसे ये कह रहा है कि 2 इज इक्वल सी अपॉन ए और सी ए इज इक्वल्स टू अपॉन सी ए इज इक्वल्स +2, तो आप यहां से फिर एक रिलेशन निकाल सकते हैं दैट यू कैन से कि c इज इक्वल्स 2a या 2a इज इक्वल्स c। बात तो वही पड़ती है। ठीक है, ये दोनों चीजें समझ में आई होंगी आपको। हमने यहाँ सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, यहाँ भी सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं? यहाँ से आप बिल्कुल सीधा सा और सिंपल सा कह सकते हैं। देख देते हैं क्या कह सकते हैं। मैं इसको साफ कर देता हूँ पहले थोड़ा सा, है ना। और बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत आसान है। देखिए, अच्छा, b इज इक्वल्स 3a, c इज इक्वल्स 2a, ये बोल दिया इसने, बोल दिया। तो यहां से एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि द वैल्यू ऑफ b एंड c बोथ आर डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ a, कि वो दोनों इस a की वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं कि अगर a की वैल्यू हमारे पास कुछ होगी तो हम b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हैं जहां आ गया तो लेट्स अज्यूम, मान लिया कि हम मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं कि इफ a इज इक्वल 0, क्या मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं मान सकते, क्योंकि हमको पता है कि a इज नेवर इक्वल्स टू द 0। ये तो 0 हो ही नहीं सकता। तो कौन हो सकता है कि इफ a इज इक्वल्स 1 तो b इज इक्वल्स कितना होगा?
3 इंटू 1 यानी कि 3, और c इज इक्वल्स कितना होगा 2 इंटू 1 यानी कि 2। इसको साफ कर दूं, कर देता हूं, आपने लिख लिया होगा। चलिए आ गया तो इसमें रख के देख लो इसको। यहां से आपके पास फर्स्ट केस क्या बन सकता है, a इज इक्वल 1 यानी कि 1x स्क्वायर, क्या कह सकते हैं x स्क्वायर, b कितना है, वी आर हैविंग 3 प्लस 3x, c कितना है 2 प्लस 2। ये तो फिक्स तो नहीं हुआ, कुछ तो आया है अपने पास, लेकिन दिस इज नॉट फिक्स्ड येट। अच्छा, अगर हम कहें कि इफ a इज इक्वल्स 2 तो b कितना होने वाला है, b इज इक्वल्स 3 इंटू 2, क्योंकि भाई 2 पे तो डिपेंड कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो ये कितना हो गया 6। c की बात करें तो 2 इंटू 2, दिस इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से फिर हमारे पास एक सेकेंड रिप्रेजेंटेशन आ सकता है, दैट इज यहाँ से देखो, है ना, 2x स्क्वायर प्लस b 6x प्लस c कितना 4। अब आप कहेंगे सर ये तो लगातार चेंज होता जा रहा है, इट इज चेंजिंग, है ना, तो ये क्या पूरी टर्म ही वेरिएबल हो गई क्या, सब कुछ बदलता रहेगा। चलिए ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसके साथ साथ, है ना। तो एक बार देख लीजिए, बहुत आसान है कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ऊपर वाले को छोड़ो, इसकी बात करता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 की, तो क्या यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या, जो हमने a की वैल्यू बढ़ाई थी, कितनी बढ़ाई थी, इसी को मैं लिख सकता हूँ 2s कॉमन और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्या ये टर्म और ये टर्म सेम नहीं है, बिल्कुल है। अगर मैं इफ आई विल टेक a इज इक्वल्स 3, अगर मैं a 3 ले लेता हूं तो आपके पास b कितना आएगा, b आ जाएगा 3 इंटू 3 यानी कि 3 3 9। सॉरी, वो हमारे पास क्या था, b इज इक्वल्स कितना था, एक बार देख लीजिए, b इज इक्वल्स अपने कितना लिखा था, हाँ 3a ही लिखा था, ठीक है, कहीं गलत नहीं था। 3 इंटू 3 हो गया, और c इज इक्वल्स हो गया, हाँ 3 इंटू 2 इंटू 3, है ना, ये हमारा a है। चलिए, तो a इज इक्वल्स हो गया 3, b इज इक्वल्स हो गया 9 और c इज इक्वल्स कितना हो गया 6। तो मैं अगर इसका पोलिनोमियल बना देता हूं, अगर मैं इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल्स बना देता हूं, तो हमारे पास पोलिनोमियल क्या आएगा, हमारे पास पोलिनोमियल आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। अच्छा, तो क्या फिर इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, वी कैन टेक 3s कॉमन। तो अगर हमने 3 कॉमन ले लिया तो अगेन वी आर हैविंग x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही तो आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फॉर्म है ये तो सेम रहने वाली है अंदर हमेशा, है ना। वेरिएबल कौन है, कंटिन्यूअसली चेंज कौन हो सकता है, इफ वी आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ a, दैट इज दिस, ठीक है। और इसके लिए अभी हमने कोई टर्म नहीं दी, तो बाय दीज 3 थिंग्स और मोर देन 3 थिंग्स वी कैन से, सो द px will be in the form of, किस फॉर्म में होने वाला है, that would be in the, ये तो अंदर वाला तो कॉमन, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और ये जो बार बार चेंज हो रहा है इसको हम लिख देते हैं k, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड आउट द पोलिनोमियल 2। आप पोलिनोमियल भी फाइंड आउट कर सकते हैं if the relation between alpha and beta is given, and what is alpha and beta, alpha and beta are the zero of the polynomial, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में we are going to discuss about the 3 degree polynomial, that is cubic polynomial। हम उसके जीरोस का रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे। वीडियो अगर आपको ठीक लगा, समझ में आया हो, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड किया हुआ है। इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग दीज थिंग्स, यू कैन आस्क अस, हमसे पूछ सकते हैं आप, यू कैन ड्रॉप अ मैसेज टू अस, है ना, और डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सॉल्व योर डाउट्स।
टिल द टाइम टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी बताएं और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।